हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोग के साथ एक वचन शेयर करना चाहूँगी। हालेलुया। वचन यूँ कहता है, फिलिपियो 4 का 6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे क्या कहते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। मेरे प्रियो, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, मेरे प्रियो, हमें उस बात की चिंता नहीं करनी है। मेरे प्रियो, बल्कि हमें उस बात को अपने प्रार्थना के द्वारा, विनती, निवेदन के थ्रू में अपने पिता के सम्मुख रखना है। मेरे प्रियो, अपने दिल को, अपने दर्द को उस खुदावन के सामने उंडेलना है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उस प्रार्थना विनती पर कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, और यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना कर लें, उसके बाद आपको उस प्रार्थना को लेकर के धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, कि हाँ खुदा, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मेरे प्रियो, और पिता से ये प्रार्थना करने, धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, कि प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुन करके इसे सॉल्व कर दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पता है, आपका जो प्रार्थना है वो एक मैसेज के समान होता है। कैसे? आपने कोई मैसेज लिखा है और उसे सेंड करना है, तो जो सेंड है ना मेरे प्रियो, वो धन्यवाद है। अगर आप सिर्फ प्रार्थना लिख के छोड़ देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब आप सेंड का बटन दबाएंगे मेरे प्रियो, तब वो मैसेज आपको जहाँ भेजना है वहाँ जाता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना और धन्यवाद है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब आप धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, तो वो जो प्रार्थना है मेरे प्रियो, हमारे खुदावन के पास जाकर के सेंड होती है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे प्रियो, ये आप वचन में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम हर एक बात में, हर एक प्रार्थना में हम धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, और परमेश्वर क्या है, और वचन क्या कहता है? भजन संहिता 18 के 3 में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हमें हर एक बात में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। मेरे प्रियो, आपने पौलुस और सिलास के बारे में तो सुना ही होगा बाइबल में। हालेलुया। कि जब वो बंदीगृह में थे, पूरे रात जब वो उन्हें मारा पीटा गया और वो बंदीगृह में थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने स्तुति और आराधना की। मेरे प्रियो, और सारे तुरंत उसी वक्त भूकंप आकर सारे बंधन टूट गए। मेरे प्रियो, उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में भी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम और परेशानी हो मेरे प्रियो, लेकिन हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति और आराधना करनी है। मेरे प्रियो, ताकि अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरीके से अपने जीवन में अपने हर एक परिस्थितियों को लेकर के चलेंगे मेरे प्रियो, तो आप कभी उदास नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। बल्कि हर एक परिस्थिति से आप पूरे सामर्थ्य के साथ अपनी उस आशीष को पाएंगे। मेरे प्रियो, जो उस प्रॉब्लम के बाद आपका वेट कर रही है। हालेलुया। हर एक वो आशीष, हर एक वो अनुग्रह, हर एक वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए आपका धन्यवाद और स्तुति ही काफ़ी है। मेरे प्रियो, ना ही आपका गिड़गिड़ाना। हालेलुया। तो इसलिए मैं यही कहूँगी आपसे कि अपनी हर एक परेशानियों को खुदावन को सौंपने के बाद उससे दोबारा याद मत कीजिए, बल्कि उसके लिए धन्यवाद और स्तुति कीजिए। हालेलुया। और अद्भुत आशीष आप अपनी लाइफ में देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपसे बातें की होगी। सारी बातों में खुदावन को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।